हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिस समय पढ़ रहे हो आपका विशेष। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज मिले हैं। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हो मेरे शेरनियों और आगे बढ़ रहे हो। तो नाउ आज हम लोग जो है ना स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे आर्टिकल को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आपको पता है ना कि लास्ट क्लास में हम लोग जब भी हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में तो आर्टिकल ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग आर्टिकल का कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। समझ में आया? देखो, एक चीज़ समझो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इस बात को समझना है कि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते तो हमें उसके बारे में अच्छे से जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके लिए सबसे 2 चीज़ और 3 चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा सिलेबस। ये अगर 2 चीज़ को आपका अच्छे से एनालाइज कर लिए ना तो बहुत ज़्यादा हद तक आपका जो है रास्ता आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि हमें किस तरीक़े से और किस जगह और किस रास्ते से जाना है और आपको पता है कि आपका तैयारी किस डायरेक्शन में चल रहा है। आया बात समझ में? आपको पता है नहीं, आप कभी भी घर से निकलते हो यू विल फाइंड दैट, तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। आप ऐसे तो नहीं कि घर से निकल गए। हाँ, आज का कुछ तो अलग बात, अलग ट्रेंड है कि चलो ऐसे घर से निकलते कहीं भी चल जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जनरली आमतौर पे हम लोग घर से निकलते तो कुछ सोच के कि हमें मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, क्लासेस जाना है, घूमने जाना है, दोस्त से मिलने जाना है, कुछ चीज़ परचेज़ करने जाना है। वी आर जस्ट कम्प्लीटली ऑलरेडी डिटरमाइन इन आवर माइंड, है ना। पहले हमारे दिमाग में ये बातें फिक्स होता है कि हमें करना क्या है, यू नो। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे अब से कि हम लोग को किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप पहला सिलेबस को अच्छे से देखोगे और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, यानी कि पिछले साल का पूछे हुए प्रश्न को अच्छे से आप करोगे ना। देखो, आपको कुछ ट्रेंड बताते हैं आर्टिकल का। आर्टिकल बहुत डेप्थ में नहीं, जितना हम पढ़ा दिए आपको ना, आप अगर उतना भी आप कर लेते हो ना बहुत सफिशिएंट है। देखो एक चीज़ 2024 का बात करते हैं, कितना 2024, 2023, 2022, 2021 में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें 3 क्वेश्चन आर्टिकल से बोले, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन, हाँ, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको आर्टिकल से पूछ रहा है। यानी कि 2021 से लेकर के 2024 तक आपको आर्टिकल का सिर्फ 3 क्वेश्चन आ रहा है। अब बताइए 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम जम के पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। मतलब हाँ है नॉलेज के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी नॉलेज के साथ साथ हमें ध्यान देना है सिलेबस में। तो जितना लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ा देना उतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है कि इतना आप कर लोगे, आपका बेड़ा लग जाएगा। 3 क्वेश्चन आराम से, आपको कोई नहीं रोकेगा। अभी हम 2021 से लेकर के 2024 का सारा क्वेश्चन, यानी कि 3 चौके 12 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ साथ में मेरे प्रैक्टिस करोगे और बना करके देखो क्या बनता है या नहीं। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट होते हैं यहाँ पे बनाने के लिए कि बनता है कि नहीं। आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि हर टॉपिक से, हर चैप्टर से पिछले साल में कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले 4 साल और 5 साल का ट्रेंड को निकालिए, उसको अच्छे से देखिए, एनालाइज कीजिए, सिलेबस को देखिए। इस तरीके से पढ़िएगा तो आपका पढ़ाई बहुत ही ईजी और सटीक हो जाएगा। आप इधर उधर नहीं पढ़ोगे, कम पढ़ोगे, लेकिन आपको पता है कि आप एग्जाम बेसिस पे पढ़ रहे हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो, इधर उधर कुछ इरेलेवेंट टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे। चलिए, तो आर्टिकल का कुछ हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। पहले 2024 में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला है, जो आप लोग देखते हैं एकदम तुरंत ही बना दोगे, बिना शायद ऑप्शन को भी बना दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है क्या कि देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हेयर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी द और ऑप्शन नंबर डी नन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी नन। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अकबर, क्या अकबर वॉज डैश नॉबलेस्ट, क्या नॉबलेस्ट किंग, नॉबलेस्ट किंग। ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी में द और ऑप्शन डी में नन। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करते चलिए, है ना। कॉपी में हो सके तो उतारिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस कर सकते, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, आपको बस प्रैक्टिस ही तो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलता है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि हम सही से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और एक आपका आत्मविश्वास है ना बढ़ता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी
एन, ऑप्शन नंबर सी द, और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए ट्राई कीजिए, है ना, बहुत आसान एकदम बच्चा वाला। बताइए बनेगा कि नहीं, इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, चलिए ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आगे भी देंगे। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन इजीली, कोई परेशानी होगी। 4 क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व। बना लिए, चलिए आगे बढ़ते। अब हम बताते हैं। देखिए आप बात कर आर्टिकल, है ना, आर्टिकल में क्या क्या था, ए, एन और द था, है ना। ए और एन का मतलब एक होता है, क्या होता है, एक का सेंस देता है, एक का होता है। और द भी होता है एक ही का, मतलब एक का मतलब नहीं आप बोल सकते हो, द किसी स्पेशल चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं, ए और एन का यूज़ हम वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज़ हम वॉवेल साउंड से पहले। वॉवेल साउंड यानी कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, बस इतना याद रखिए कि जिस भी इंग्लिश शब्द लेटर का यानी कि ABCD का उच्चारण स्थान अगर स्वर्ण वर्ण है तो समझ लो उससे पहले एन लगेगा, और जिस भी, है ना, इंग्लिश लेटर यानी कि ABCD का उच्चारण स्थान व्यंजन वर्ण है उसका उससे पहले ए लगेगा। याद रखिए किसी भी प्लूरल नाउन और प्रोनाउन किसी से पहले नहीं हुआ, ये सिंगुलर से पहले, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक और द का मतलब स्पेशल, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताइए अगर हम बात करते हैं देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर, क्या है, यूनिवर्सिटी, यू, तो यहाँ पे यू ये हो रहा है ना, हिंदी में अगर करोगे तो यू ऐसे पढ़ते हैं ना, तो बताओ ये स्वर्ण वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है, इतना तो पता है ना। आ हर्षय दीर्घ हर्षो दीर्घ, ये सब क्या है आपका स्वर्ण वर्ण। व्यंजन वर्ण क छ ट त प वाला में ये अलावा ये सब क्या होता है व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण है यानी कि इससे पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा। अब बात समझ में। चलिए अब दूसरा नंबर देखिए, अकबर वॉज डैज नॉबलेस्ट किंग, क्या है नॉबलेस्ट। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे नॉबलेस्ट है तो ये क्या देंगे, ए देंगे कि एन देंगे। आप यहाँ पे देखिए EST लगा है, ये जो है ना आपका कंपैरेटिव डिग्री, क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री जब आपको पढ़ाएंगे ना कंपैरिजन डिग्री, तब हम उसे आपको समझाएंगे ये क्या है ना। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम जो है द का यूज़ करते हैं, किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव क्या होता है, जैसे हम बोले गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, पढ़े हो ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वो क्या हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरिजन डिग्री का कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखिएगा हम जब सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, वहाँ पर हम समझाएंगे द का यूज़। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सी यानी कि द, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द, क्योंकि EST है। आए बात समझ में। अब आगे आते हैं, श्रीलंका इज डैश आइलैंड, श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड है। तो बताइए आ रहा है ना, क्या रहा, आ, तो यह बताइए क्या होगा, एन या ए, ये होगा क्योंकि स्वर्ण वर्ण में जा रहा है तो यानी कि एन हो गया, तो यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज मेड इन डैश, कहाँ बना है ये जो है बना है कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में बना है। अब बताइए ए और एन लगेगा यहाँ, एक मतलब एक, यानी कि यह जो एक यूनाइटेड किंगडम में बना है, नो, एक का सेंस है तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, द, इट इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम, दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। अब ध्यान से सोचिए, क्या सच में यहाँ द लगेगा। हम अब बताते किसी कंट्री से पहले लगाते हैं क्या, द इंडिया, द अमेरिका, द चाइना, द यूरोप, ऐसे लगाते हैं क्या, द स्विट्जरलैंड, नो। तो यहाँ पर आपका ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, और ना तो सी होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि आपका द भी नहीं होगा। ऑप्शन करेक्ट डी है, नन। दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम, बस यहीं तक होगा, आपका द ऑप्शन नहीं होगा। अब बात समझ में, ठीक है ना, ओके, उतार लीजिए, हो गया। अब देखिए एक चीज़ अच्छे से समझिएगा कि यूनाइटेड किंगडम जो है ना, यूनाइटेड किंगडम किसे बोला गया, ब्रिटिश को ना यूनाइटेड किंगडम बोला गया है, UK। तो वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा जगह हो जाता है। तो यहाँ पर
एम्बिग्यूटी है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर द लग सकता है। क्यों लग सकता है? इसलिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हमको भी हुआ, इसलिए क्योंकि देखिए यूनाइटेड किंगडम जो यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ना, ये थोड़ा सा किसी जगह एरिया, यानी कि एक तो ब्रिटिश का जगह है, इससे और थोड़ा जगह एरिया छेक लिया है, यानी किसी बड़ा क्षेत्र को बताने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, यानी कि ये नहीं, ये यहाँ पर होगा। आई अपोलोजाइज, यहाँ पर आपका द सच में होगा, यानी कि दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे ना तो ए लगेगा ना तो एन लगेगा, क्या लगेगा? द लगेगा। आ बात समझ में? ठीक है। किसी क्षेत्र को बताने के लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। अब लेकिन हम किसी नॉर्मल कंट्री से पहले द का नहीं लगा, हम इंडिया से पहले द नहीं लगा सकते, हम पाकिस्तान से पहले नहीं लगा सकते, हम चाइना से पहले जल्दी नहीं लगाते, हम किसी कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में लगाते हैं। आए बात समझ में? चलिए उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चंस लगाइएगा। आई होप कि एक दो क्वेश्चन आपको बन रहा होगा, समझ में आएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देख के आए होगे वो वाला, तो आपसे ये क्वेश्चन एकदम हलवा जैसा बन गया होगा, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर हो गया था, 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिस इज बेस्ट कार इन okay, this is best car in our showroom। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी का एन, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी नन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 6, अगर हम बात करते हैं 6 का, तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, और क्वेश्चन आ गया आई कांट लिव ऑन $500 अ मंथ, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शंस लगाइए, ऑप्शन ए का ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है? आर्टिकल से क्वेश्चन है क्या? देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट बनाइए। इसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम खुद से दे रहे हैं। आपका जितना 21, 22, 23 से पूछा गया है उसी में से हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से। ये आपका क्वेश्चन बैंक है, उसी में से हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। वी लाइक डैज म्यूज़िक वेरी मच। वी लाइक मच वेरी मच। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी द और ऑप्शन डी आर्टिकल, सॉरी मतलब नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हो गया आर्टिकल। एक और क्वेश्चन उतारिए। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैज बेस्ट मील ऑफ द डे। ऑप्शन ए का ए, ऑप्शन बी का एन, ऑप्शन सी का द, ऑप्शन डी का नो आर्टिकल, मतलब नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चलिए ट्राई कीजिए। ओके, आई होप कि आपसे बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। ओके चलिए ट्राई कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके। चलिए
ट्राई कर लिए? प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अब चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहला वही है ए एन और द का, आपको पकड़ में रखना है। ए एन का मतलब एक होता है, ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट से पहले, यानी कि जिसका साउंड जो है व्यंजन वर्ण की तरह होगा। एन का यूज़ हम वॉवेल से पहले, उसका लेकिन साउंड कैसा होना चाहिए, स्वर वर्ण की तरह चाहिए। और द स्पेशल चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। देखिए बेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। इस बात को खास ख्याल रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द ही लगाते, चाहे जो हो जाए, है ना। जैसे क्या हो गया, ये गुड, बेटर और बेस्ट, है ना। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं और हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम देन का यूज़ करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होता है, पढ़ाएंगे आपको ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले देन का यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब बताइए द कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि आपका ये आंसर हो गया। बात करते हैं 6 नंबर का, आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ। मैं आई कांट लिव ऑन $500, यानी कि मैं $500 पर महीना में, अगर मुझे $500 एक महीना मिलता है तो इससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता, ये बात बोल रहा है। अब बताइए क्या $500 से पहले क्या ए लगेगा या एन लगेगा? $500 है, क्या एक $500 होगा? नहीं ना, यहाँ पे बहुत सारा का बात हो रहा है, यानी कि अनकाउंटेबल, मतलब कि यहाँ पे मोर देन वन है ना, तो मोर देन वन से पहले, यानी कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, यानी कि ए एन का तो यूज़ होगा नहीं। अगर ये प्लूरल है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या द यूज़ होगा? नहीं। क्यों होगा यूज़? कि आई कांट लिव ऑन द $500 अ मंथ, नहीं, यानी कि आपका द भी यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक का बात नहीं कर रहा है ना, $500 का बात कर रहा है, सिंपल सा बात है। यानी कि आपका जो यहाँ पर सिंपल सा जो होगा वो क्या होगा, आपका नन हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ए एन का इसलिए नहीं यूज़ हुआ क्योंकि ये प्लूरल है, द का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई खास वजह नहीं है ना, हो सकता है वो बढ़ सकता, हो सकता है वो घट सकता है, समझ रहे हो। इसलिए $500 कोई खास यहाँ पे नहीं बना, इसका कोई पहले से जिक्र भी तो नहीं है, ये एक ही सेंटेंस दिया है, इसीलिए यहाँ पे ना तो द होगा, ना एन होगा, ना ए होगा, क्या होगा, नन होगा। आया बात समझ में? चलिए, यानी कि ये करेक्ट सेंटेंस पूरा है। अब 7 नंबर देखिए, वी लाइक डैज म्यूजिक वेरी मच। अब यहाँ पर देखिए वेरी मच है, आपको ये शब्द दिखते हैं इसीलिए बोलते हैं कि कुछ कुछ शब्दों को दिमाग में रखिए। क्या हो गया, मच आ गया। आपको याद है हम मैनी और मच बताए थे, मैनी और मच के बारे में बताए थे। अगर आप शुरू से मेरा वीडियोस देखते आ रहे होगे, है ना, अगर मेरा वीडियोस आप शुरू से देखते आ रहोगे तो आप इन दोनों के मैं अंतर में बता दोगे। और नहीं भूल गए हो तो तुरंत कॉपी निकालो और नोट्स पलट के देखो कि मैनी और मच में हम क्या बताए थे। मैनी जो होता है ये कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन से पहले होता है, काउंटेबल नाउन का बात करता है। ये मैनी वहीं होगा जहाँ पे वैसा नाउन होगा जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, लेकिन मच वहाँ होगा जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा, मतलब जिस नाउन को वहाँ पे हम गिन नहीं सकते हैं, वहीं पर इसका यूज़ होता है, किसका, मच का। यानी कि ये जो मैनी है वहीं यूज़ होगा जहाँ पे काउंटेबल होगा, जहाँ पे नाउन को गिना जा सकता है वहीं पे मैनी का यूज़ करेंगे, लेकिन मच का जहाँ पे गिन नहीं सकते। अब बताइए अगर सेंटेंस में मच आ गया तो गिन ही नहीं सकते हैं तो हम ए और एन का यूज़ कर सकते कभी भी नहीं, ना तो ए का यूज़ करेंगे और नहीं तो एन का, क्योंकि ए और एन तो एक का बारे बताता ना, ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक। तो यहाँ पे ये है काउंटेबल और ये है अनकाउंटेबल, तो ये दोनों तो यूज़ होने से रहा। बात करते हैं द, तो वी लाइक द म्यूजिक, हम म्यूजिक को पसंद करते हैं। किस टाइप के म्यूजिक को आप पसंद करते हो, बहुत तरह का म्यूजिक होता है ना, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बात तो नहीं हो रहा ना, यानी कि वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, यानी कि आपका ये हो गया आर्टिकल, नो आर्टिकल, यहाँ पे इनमें से कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आप बात समझ में? इस तरह का हम बताए थे ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतर तरीका बोर्ड के पर्पज़ से, आई एम नॉट टेलिंग अदर एग्जाम, है ना, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। तो जहाँ तक मैं 12th को डिटरमाइन के अच्छे से समझा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सीधे आंसर्स को ना देख करके हम ऑप्शंस को हटा करके और सही आंसर्स को अगर करेक्ट करना चाहेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। अब बात करते हैं 8 नंबर के, यहाँ तक तो समझ गए। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैज बेस्ट मील ऑफ द डे, यानी कि फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैज बेस्ट। अब देखिए बेस्ट आ गया ना, यानी कि ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होगा, द यूज होता है। याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री कहीं भी आपको दिख जाए तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। आए बात समझ में? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, द होगा।
समझ गए। देखिए क्वेश्चन से भी कितना कुछ हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। तो क्वेश्चन भी जब भी हम करवाएंगे तो जरूर हम क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम करेंगे ना तो उससे छोटा ना छोटा कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे सीख गए ना, मैनी और मच रिविजन भी हो गया और सीख भी गए कि मैनी कहाँ होगा काउंटेबल नाउन से पहले और मच अनकाउंटेबल में यूज होता है। आया बात समझ में। यहाँ भी यही बात हुआ, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, यानी कि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव था इसलिए हम द का यूज किए, इसलिए यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं हुआ। चलिए हो गया, समझ गए। आगे और क्वेश्चंस देते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि शी wants to become dash, she wants to become dash engineer, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का ए, ऑप्शन नंबर बी का एन, ऑप्शन नंबर सी का द और ऑप्शन नंबर डी का नन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इधर हो गया, अब 22 हो गया, अब आते हैं 21 में, 2021 तो 22 तक आप कर लिए अच्छे से, है ना। अब आप करो 21 का। ब्रिंग डैज इंक पॉट, ब्रिंग डैज इंक पॉट फॉर मी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी द और ऑप्शन नंबर डी नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ और समझ रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होली इज डैज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, क्या होगा, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर ए का ए, ऑप्शन नंबर बी का एन, ऑप्शन नंबर सी का द और ऑप्शन नंबर डी का नन, ठीक है। 12 नंबर, you need to buy dash dictionary। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी द, ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए 4 क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है। देख रहे 2020 से एक क्वेश्चन आपका 2020 से पूछा गया था, वो भी कर देते हैं। प्लीज़ गिव मी डैश दिस पिक्चर, sorry, please give me dash cake that is on the table। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी द और ऑप्शन नंबर डी नन। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए, अच्छे से ट्राई कीजिए और देखिए बनता है कि नहीं। वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन है, ये टोटल आपका 12-13 क्वेश्चंस हो गया। ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि 2021 से लेकर के 20 से लेकर के आपका 24 तक का सारा प्रीवियस क्वेश्चंस आपका आर्टिकल का हो चुका है। अब आप इन 4-5 सालों का क्वेश्चंस को करके आपको क्या लग रहा है कि बहुत भारी है क्या? नहीं, कितना आसान है ना। इस तरह से बाकी सारे चैप्टर्स को इसी तरह के हर चैप्टर को हम पढ़ेंगे और उसका PYQs इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाते चलेंगे, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। अब यहाँ पर देखिए शी वॉन्ट्स टू बिकम इंजीनियर। क्या इंजीनियर से पहले हम AN का यूज़ करेंगे? वह एक इंजीनियर बनना चाहती है, एक इंजीनियर बनना चाहती है ना। तो ई यानी कि स्वर्ण बना रहा ना, ई आ रहा ना यहाँ पे, तो ई आ रहा सिंपल से, तो क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि स्वर्ण बना आवाज आ रहा। ब्रिंग
डैश इंक पॉट फॉर मी, मेरे लिए एक इंक पॉट लाओ, इंक पॉट दबात लाओ। तो ई है ना, यानी कि ये स्वरमन आ रहा है इंक पॉट, यानी कि यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, आसान है। होली इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, होली क्या एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ई आ रहा है, स्वरमन बना रहा है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, यू नीड टू बाय अ डिक्शनरी। डी, ड आ रहा है ना, यानी कि व्यंजन वर्ण, ड जो होता है आपका क्या होता है, बोलिए, वो व्यंजन वर्ण होता है, यानी कि यहाँ पे ए लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। देखो हमको वो प्लीज़ को रिक्वेस्ट करा कि मेरे को क्या दो, केक दो, वही केक जो टेबल पे रखा है, यानी कि यहाँ पर द का यूज़ होगा। प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द टेबल, मुझे वही केक दो जो टेबल पे रखा है। तो यानी कि वो केक का चर्चा हो रहा है ना, वो केक जो है किस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, और वही केक हमको दो, कोई और केक नहीं, मुझे वो केक चाहिए जो टेबल पे रखा है। इसलिए वो केक स्पेसिफिक हो गया ना, यानी कि यहाँ पे द लग गया, लगा ना। केक तो कॉमन नाउन में है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कैसे हो गया, क्योंकि ये केक का जिक्र पहले हो चुका है, इनकी वो टेबल पे है और वही केक इसको चाहिए, इसीलिए प्लीज़ गिव मी द केक दैट इज़ ऑन द टेबल। आया बात समझ में, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, द। तो ये रहा आपका लेखा जोखा आर्टिकल का सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको समझ में आया होगा और आपको कर करके कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि आर्टिकल में बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन एकदम नहीं पूछता। 3 क्वेश्चन पूछेगा अगला साल भी, 3 से 4 क्वेश्चन से बाहर आपका आर्टिकल से अगला साल पूछने वाला नहीं है। और यकीन मानिए कि 3 को 3 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और यकीन मानिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन सेट हो गया, यानी कि आपका 3 नंबर आप कहीं नहीं जाने वाला है। 3 नंबर आपका पहले से इंग्लिश में फिक्स हो गया, आप घटा के आप चलिए कि 3 नंबर तो हम बना के ही आने वाले, चाहे जो हो जाए। क्यों, क्योंकि आपका स्तर दिख गया ना कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। जितना अच्छे से हम लोग कर लिए हैं ना आर्टिकल पिछले लेक्चर में, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ सर्च करें यूट्यूब पे, ठीक है, आर्टिकल बाय नी बिल्डअप, ठीक है ना, तो आपको आ जाएगा और वहाँ जाकर के आप अच्छे से देख लोगे। आई थिंक 30-40 मिनट का तो लेक्चर है, एक बार कंप्लीट होएगा और फिर आकर के ये सब वीडियोस देख लोगे, ये फिर लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हो सके तो आपके पास में कोई तो ग्रामर बुक होगा, कोई भी सीनियर का या जूनियर कोई भी ऑक्सफोर्ड का बुक खरीदिए, आर्टिकल का क्वेश्चन वहाँ पर लगाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, टाइम बचाइए और कहीं और सब्जेक्ट में जो आपका कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी आपका चैप्टर, कोई भी आपका सब्जेक्ट वीक है वहाँ पर लगाइए, है ना। समय इस तरह से बचाना है और कहीं और लगाना है, ऐसा नहीं कि समय बचा करके रील्स देखने लग गए हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। चलिए थोड़ा सा एक और डिस्कस यहाँ तक तो आज यहीं पे है। आपका कल जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो आपका एनालिसिस पे ला देंगे, अच्छे से रहेगा, या फिर संडे को एनालिसिस आएगा। एनालिसिस अब संडे को करेंगे, नहीं तो देखते हैं कल आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एनालिसिस आ जाएगा प्रीवियस क्वेश्चन का सारा चैप्टर्स का, तब हम स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से। तो कल पहले एनालिसिस कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम कल से आपका टेंस चालू हो जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट क्लास, है ना। कल से आपका टेंस स्टार्ट है, भूलिएगा मत क्लास को अटेंड करने के लिए। नोटिफिकेशन आएगा, आप आकर के क्लास लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। देखिए शुरू से अगर आप लेक्चर कर रहे होगे ना तो आपको चीज़ें समझ में अब आने लगा होगा, चीज़ें लिंक कर रहा होगा और धीरे धीरे आपका थोड़ा बहुत बेस बन रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक सिंपल सा एक डाउट होता है कि क्या भैया अगर हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, बहुत सा ऐसा बच्चा आप में से होगा जिसे शायद इंग्लिश उतना अच्छे से पढ़ने नहीं आता होगा, है ना। अगर आप यहाँ तक लेक्चर देख लिए हो ना, तो अगर ये जो यहाँ से अब हम जो बात बोलने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हमको पता है कि आप में से बहुत से बिहार बोर्ड का बच्चा ऐसा होता है, हम सबके बारे में नहीं, बहुत लोग इंटेलिजेंट भी होता है, पढ़ मेहनती तो सब होते हैं, लेकिन उनमें से आप लोग बहुत सारे बच्चा ऐसा होगा जो बोल रहा है कि भैया हमको इंग्लिश तो अच्छे से रीड करने आता है। अब जब हम रीड करते भी हैं तो हमको लाइन बाय लाइन समझ में भी नहीं आता, हम अपने से कुछ भी इंग्लिश में कुछ लिख नहीं पाते, हम एक सेंटेंस भी अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाते। हम किसी भी टॉपिक पे हमको 10 लाइन अगर कोई दे दिया लिखने के लिए तो हम लिख नहीं सकते। एग्जाम में क्वेश्चन सर तो क्या हम किसी हिस्से पे भी हम अगर हम बिना याद किए हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो बताइए इस केस में हम इंग्लिश में अच्छा नंबर कैसे लाएं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, अगर आपको रीड करने में प्रॉब्लम है, खुद से आंसर्स लिखने में दिक्कत है और अगला साल आपको एग्जाम देना है, अभी से 8 महीना बचा हुआ, तो कैसे यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि अगला साल हम अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए बाबू, आप बात समझिए कि आपका इंग्लिश का मार्क्स कितना है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक बात कर रहे हैं, इंग्लिश का आपका मार्क्स 100 मार्क्स का है कि नहीं, आपका मैथ्स भी जो है आपका कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का, समझ रहे हो। और आपका हिंदी जो है आपका 100 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चा का मैथ्स ऑप्शनल होता है, लगभग का मैथ्स जो होता है क्या होता है, ऑप्शनल, यानी कि वो क्या रखता है, इसको ऑप्शन में रखता है, इसको एक्स्ट्रा में ले लेता है और इसके जगह पे क्या रख लेता है, बायो।
क्या लगता है बायो, तो बायो तो 70 नंबर का, तो इसका बात नहीं करेंगे। ये फुल 100 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है और फुल 100 मार्क्स का ये पेपर और फुल ये ऑप्शनल है। मान के चलिए यही 2 सब्जेक्ट को लेते आपको बायो अगर है, जिसका अगर बायो है तो ये 2 सब्जेक्ट और जिसका नहीं है वो ये से मान ले तीनों। अब सोचिए आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो मिला करके ही डायरेक्ट 200 नंबर का हो जाता है। सोचिए तो डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, आपका प्रैक्टिकल में भी नहीं है वो, इट नॉट इज इन योर प्रैक्टिक। यार मक्खी कहाँ से आ रहा है यार, परेशान कर देता है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का, हिंदी भी आपका 100 मार्क्स का पेपर पूछता है। अब देखिए अब बात करते हैं हिंदी में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका हिंदी इतना अच्छा होगा, या हिंदी हो सकता है कि हम हिंदी थोड़ा बहुत लास्ट में क्रैश कोर्स में हिंदी लाएँ, और हिंदी में हम ज़्यादा नहीं पोएट का ये सब नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब या स्टोरीज़ को एक्सप्लेनेशन ये सब कर देंगे। अगर टाइम मिला तो आपका इंग्लिश हिंदी हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना हो कि आप हिंदी खुद से कर सकते हो। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो हिंदी बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। हम लोग इस बार से अगर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन नेक्स्ट जो बैच लॉन्च होगा उसमें ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं हिंदी का तो आप लोग कर ही लीजिएगा, उम्मीद है। लेकिन इंग्लिश का बात करते हैं, प्रॉब्लम तो यहाँ आ जाता है ना। इंग्लिश में क्या, सबसे पहला बात करते हैं तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है ना। 50 नंबर का क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव, समझ रहे, और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव अगर पूछता है तो कैसे हम अटेंड करें, कैसे बनाएं। आप टारगेट रखिए कि आप 100% ऑब्जेक्टिव लगाएं, 100% ऑब्जेक्ट लगा करके ही आए, एक भी गलती ना करें। अब 100% ऑब्जेक्टिव कैसे लगेगा, मान कर चलिए 60-40 में रेशियो में आता है ना। क्या आपका ऑब्जेक्टिव में बात करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, अगर 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है जिसमें से 60 क्वेश्चन जो होता है आपका किससे होता है, ग्रामर से, और आपका 40 क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है आपका ग्रामर से, किससे होता है, ग्रामर से, और ये जो होता है आपका बुक से होता है, किससे होता है, बुक से। तो आपका 60 क्वेश्चन ग्रामर से और 40 क्वेश्चन बुक से, आपको 50 करेक्ट करना है। तो आप इतना नहीं हो, आप 60 में से कम से कम तो आप 35 तो करेक्ट कर ही दोगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो आप 35 ज़रूर मार दोगे सही, और फिर आप 40 क्वेश्चन में से आप ज़रूर से ज़रूर 15 क्वेश्चन तो होगा जो बुक से बना ही दोगे। मुझे इतना उम्मीद है कि आप 60 क्वेश्चन में से 40 भी बना सकते हो। अगर ज़्यादा ज़्यादा होगा तो 35-40 तो आराम से टच करके बिना एक भी गलती किए हुए सटीक तरीके से विथ कॉन्फिडेंस आप 35 क्वेश्चन कर ही डालोगे। बात करते हैं 40 क्वेश्चन बुक से जो पूछा जाएगा, आप वहाँ पे 15-20 क्वेश्चन लगा ही दोगे। दोनों मिला करके हम बात करते हैं तो आपका 50 नंबर तो आ ही जाएगा ना। ग्रामर में इतना आप मेरे साथ बने रहोगे तो ग्रामर में आप गारंटी देते हैं कि अच्छे से अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही पढ़ लो, और जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में चले जाओ। यकीन मानो कि आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ग्रामर में। 30 नंबर का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। बात करते बुक से। अब बुक से क्या, बुक से क्या ही पूछता है, बुक से आपको स्टोरीज के बारे में पूछता है, राइटर के बारे में पूछता है, राइटर का डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछ दिया। आप अच्छा से हल्का से पढ़ के चले गए तो वहाँ बुक हम ही पढ़ाने वाले हैं, तो हम पे सब छोड़ दीजिए, बुक हम पढ़ाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है। अगर हम पढ़ा रहे हैं, अच्छे से अगर पढ़ रहे हो ना, थोड़ा बहुत भी ध्यान दे करके, तो आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपका दिमाग में ये बैठ जाइए, सब्जेक्टिव को साइड रखिए, पहले ऑब्जेक्टिव का दिमाग बनाइए कि हमें किसी भी हाल में इंग्लिश में और हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार के ही आना है, एक भी नंबर नहीं खोना है। टाइम देंगे, थोड़ा सा दे देंगे, हल्का सा स्पीड में बनाना है, प्रैक्टिस करके जाना है जम के अपन को, तो एकदम 100% ऑब्जेक्टिव तो मार के ही आना है। पहला दिमाग में ये रखना। अभी सही, आगे आएगा तब भी डिस्कस करेंगे। अभी फिर से बात करते हैं कि बीच बीच में हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव एकदम 50 मार लेना, 50 नंबर सिक्योर करना। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव का। किसका बात करते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब बात करते हैं किसका, सब्जेक्टिव का। अब देखिए सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन आपका एसे में होता है। क्या होता है आपका, एसे होता है। सब्जेक्टिव में सबसे पहला जो होता है आपका एसे होता है। क्या होता है, एसे। अब जब आपका एसे होता है तो एसे जो होता है आपका 8 नंबर का, 8 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स का होता है। तो 8 नंबर में आपका एसे है और आपको कितना नंबर लाना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, एसे हो गया, ये ग्रामर का एक पार्ट है। फिर आपको एसे के बाद में आपसे लेटर या एप्लीकेशन पूछता है ना। ये भी आपका आई थिंक 5 नंबर का
पूछता ही है, 5 मार्क्स का पूछता है। फिर उसके बाद में आपका ग्रामर से ही हम बात करते हैं तो आपका पैसेज पूछता है। क्या पूछता है? पैसेज। पैसेज का मतलब आपको पढ़ना, उसे क्वेश्चन से लिख देना। तो आपका वो 4 नंबर का आपका पैसेज भी पूछ देता है। तो 8 नंबर का ऐसे हो गया, 5 नंबर का लेटर एप्लीकेशन हो गया, 4 नंबर का आपका पैसेज हो गया। आपका ये सब मिला करके आपको ग्रामर से इतना हो गया। आपको ऐसे लेटर और पैसेज का चिंता नहीं करना है। ऐसे कैसे करें? ऐसे तो हमको लिखने ही नहीं आता, तो आखिर कैसे हम ऐसे में अच्छा नंबर लाएंगे? ऐसे में बिना अच्छा नंबर लाए हम कैसे पास होंगे? अच्छा स्कोर 90+ कैसे ऐसे में करेंगे, है ना? आपको इंग्लिश में कितना नंबर स्कोर करना है? मुझसे जितना भी बच्चा पढ़ रहे हो ना, सब लोग 90+ लाओगे, और लाओगे ही लाओगे, यकीन मानो। अगर मेरे साथ रह गए तो 90+ इंग्लिश में लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, यकीन, ट्रस्ट मी। ऑब्जेक्टिव में तो 50 नंबर तो आपका इधर से उधर कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं एस्से का। एस्से का तैयारी कैसे करना है? हम आपको ज़्यादा नहीं, हम आपको कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स दे देंगे। यकीन मानिए कि उससे बाहर एकदम एक भी आपका एस्से नहीं का। 5 एस्से आता है, 5 एस्से में से आपको 1 एस्से लिखना होता है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 दे देंगे, है ना? हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सबसे पहले हम आपको एस्से दे देंगे। आपको क्या करना है? उस 12 से 15 एस्से टॉपिक्स को क्या करना? तैयार करना है। कॉपी में अच्छे से उसको इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से कहीं भी खंगार लो। यूट्यूब हम भी डिस्कस करेंगे, हम भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम ही आपको लिखा देंगे। नहीं तो हम हर एक वीक में एक एस्से को डिस्कशन करेंगे, समझाएंगे, आप लिखते चलोगे और उसी को तैयार कर लोगे। हम टोटल 15 एस्से को पढ़ेंगे और उसी 15 एस्से में से 1 एस्से आपका आएगा। अगर पूरा साल आप बताइए आपके पास में 8 महीना है, 10 महीना है, 15 एस्से को आप नहीं तैयार कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो ना। यानी कि सोचिए 8 नंबर का एस्से है, हम 15 से तैयार करके जाएंगे। 5 एस्से वहाँ पे आता है, 5 और एस्से, उसमें से 1 लिखना होता है। बस कुछ नहीं करना है, 1 एस्से को लिख देना और आ ही जाएगा, ठीक है? तो 15 एस्से में से 1 एस्से आएगा। आप पूरा अच्छे से एकदम सिस्टम से लिखोगे, आपका 7 नंबर या 6 नंबर तो यहाँ से आपको कोई नहीं लेने वाला, है ना? 1-1.5 नंबर काट लेगा, लेकिन जिस फॉर्मेट से लिखोगे आपका 7 से 6 नंबर एकदम आ जाएगा। बात करते हैं लेटर एप्लीकेशन का। हम है ना, हम पे छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम से पहले हम सब ग्रामर करवा देंगे, लेटर सिखा देंगे। यहाँ से आपका 5 नंबर कोई नहीं, एकदम सीख के जाना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। एकदम से आता है एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, एकदम लेटर एप्लीकेशन एकदम बढ़िया से लिख देना अच्छा राइटिंग में। बस आपका क्या 5 नंबर मिल जाएगा। 5 तो आपका कहीं जाने लगा, अच्छे से लिख दिए, 5 नंबर आपका लेटर एप्लीकेशन में। बात करते हैं पैसेज, बहुत आसान है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपका 4-5 को पैसेज सिखा देंगे कि पैसेज आपको कैसे एग्जाम में तैयारी करना है, तो पैसेज भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आपका यहाँ से भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे कोई नहीं लेने वाला। तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, और फिर आपका एस्से का 6 से 7 नंबर, ये 5 नंबर ये और 4 नंबर ये। बहुत आसान है। अभी आपको लग रहा है कैसे करेंगे, सब हम है ना, मेरे साथ लगे रहिएगा, आपका ही होगा। सोचिए इतना नंबर यानी कि 50 हो गए, यहाँ पे 8 नंबर, फिर उसके बाद में 5 नंबर और हम 4 नंबर। आप सोचिए भैया आप इतना नंबर के बारे में क्यों बात कर रहे हो? देखो बाबू, पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए ना। इसलिए हम आपको अभी से ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं एग्जाम के बारे में। तो देखिए 50 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 8 4 12, 12 ये कितना हो जाएगा आपका 12 और 5 67 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 65 नंबर आप अच्छे से स्कोर कर लिए। 67 नंबर में 65 नंबर आप स्कोर कर लिए, कितना बढ़िया बात है। अब बात करते कि अब है बुक से। सोचिए आप 50-60 नंबर तो आप ग्रामर से लेके चले आए, 100 में से आप 60 नंबर 65 नंबर तो आप ग्रामर से उठा लिए, है ना? अब ग्रामर ही पढ़ लिए अच्छे से ना, तो आपका 65 नंबर तो आपका कहाँ से आ गया? आपका कहाँ से आ गया? आपका ग्रामर से। अब बात करते हैं बुक से। अब देखिए बुक से आपको, बुक में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करना है? सबसे पहला राइटर्स, क्या राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, चैप्टर नेम, यानी कि राइटर नेम और चैप्टर्स नेम का अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा चैप्टर को कौन राइटर लिखा हुआ है ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका महात्मा गांधी राइटर है। सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम, जाकिर हुसैन। थर्ड चैप्टर क्या, प्रिंस ऑफ स्नफ, मनोहर मालवणकर है। तो इनका एकदम अच्छे से अभी से ही रट्टा मारो, एक दिन में एक याद कर लो, आपको तब तक पूरा याद हो जाएगा। तो आपको ये याद करना, आप अगर ये याद कर लिए ना, अगर ये याद कर लिए तो सब्जेक्टिव का बात करें, किसका हम बात कर रहे हैं? सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 क्वेश्चन बन ही जाएगा, सब्जेक्टिव में आपका 4-4 नंबर का, अगर 4-4 नंबर का बात नहीं करते तो हमको लगता है कि 5-5 नंबर का पूछा जाता है। लेट मी चेक, 5 नंबर, यस 5-5 यानी कि 10 नंबर का आपसे होता है। सोचिए आपका टोटल 10 मार्क्स का आपका बस इसी से ही बन जाएगा। 10 मार्क्स अगर आप राइटर्स का नाम और राइटर्स का नाम और चैप्टर का नाम याद कर लिए, राइटर का नाम यानी कि लेखक का नाम और उस विषय का नाम, इनके चैप्टर का नाम अच्छे से याद कर लिए, तो सोचिए कि आपका 10 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है ना। आपका 10 नंबर भी यहाँ से बुक से फिक्स, आपका 10 नंबर भी एग्जामिनर आपसे छीन नहीं सकता।
आए बात समझ में। अब बात करते हैं दूसरा। अब पूछता है वही वाला क्वेश्चन, है ना, कि एक लाइन दे दिया। अगर मेरा 2-3 लेक्चर, अभी हम तो 3-4 लेक्चर लिए थे, फिर हम छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि पहले हम ग्रामर खत्म करेंगे, उसके बाद बुक पढ़ाएंगे। तो अगर मेरा थोड़ा सा बहुत अगर लेक्चर देखे हुए लिटरेचर का बुक का, तो हम उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं क्या, कि एक लाइन दिया रहता है और उसे इलेबोरेट किया जाता है, यानी कि एक्सप्लेन करना होता है। क्या कि एक लाइन दिया हुआ रहता है और उसे पूरा एक्सप्लेन करना रहता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से रहेगा। और आपका ये 4 नंबर का होता है। अब क्या करना है, हर चैप्टर का आपको समरी, तो यहाँ पर आपको समरी का हम ये भी सिखा देंगे। हम ये अच्छे से आपको समरी याद करके चले जाना। हम चैप्टर को पढ़ाएंगे और आपको चैप्टर से फिर हम अच्छे से आपको समझा देंगे। आप समरी पढ़ करके जाओगे सभी का अच्छे से, तो आपका 4 नंबर तो कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब 4 का मतलब अगर 3 नंबर भी आप उठा लिए यहाँ से, बहुत है। आपको अगर समरी याद है ना, एकदम तुरंत लिख दीजिए, कुछ नहीं। तो आपका इस तरह से 2 क्वेश्चन आता है, एक ये वाला, एक आपका स्टोरी से आएगा, है ना, और एक आपका किससे, कविता से आएगा। तो एक ये हो गया 4 नंबर का, एक आएगा पोएम से आता है 4 नंबर का, वो भी एक लाइन दिया रहेगा आपको एक्सप्लेन की 8 नंबर के यहाँ से। अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हो, अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, आप यहाँ से भी स्कोर करोगे। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आप लिख सकते हो। अगर आपको समरी अच्छे से समझ में आता है, हम आपको बुक पढ़ाएंगे, बुक इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपको साथ समझ में आएगा। और यकीन मानो कि आप वहाँ पे क्वेश्चन बना कर ज़रूर आओगे, एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। अगर आप समरी थोड़ा सा समझ लेते हो ना, आपको कुछ नहीं होगा। आपको बुक पढ़ने आता है कि नहीं आता, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इंग्लिश लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते, उससे कोई मतलब नहीं। बिना इंग्लिश पढ़े हुए, बिना इंग्लिश को समझे हुए भी आप इतना नंबर ला सकते हो। मेहनत करना पड़ेगा, है ना, उतना आप सीख जाओगे। इतना तैयारी कर लोगे तो आप इंग्लिश रीड भी करना सीख जाओगे और थोड़ा आपका इंग्लिश का नॉलेज भी बढ़ जाएगा। हम उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जिसका बेसिक थोड़ा कम है, जिसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश समझ नहीं आता, इंग्लिश लिख नहीं पाते, उनके लिए बेहतर तरीका ये है। तो वो ये समरी जो है आप अच्छे से तैयार करते चलिएगा। हम जब पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे तब हम पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्या यार ये तुम परेशान कर रहे देखो। तो यहाँ पर ये समझ गए ना, यहाँ से आपका 8 नंबर है। 8 नंबर में अगर आप इतना भी खराब लिखोगे तो आपका 2 नंबर तो आएगा ही ना। तो 2-4 नंबर का 6 नंबर यहाँ से आप उठा लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, अब देखिए यहाँ पे ये जो समरी है ना, ये जो आपका समरी है 4 नंबर का आपका स्टोरी से आएगा और 4 नंबर आपका पोएम से आएगा, यानी कि 8 नंबर, यानी कि यहाँ से आप 6 नंबर तो ज़रूर उठा लोगे, है कि नहीं। अब जो है आप क्या कीजिएगा, और उसमें से आता है आपका थोड़ा बहुत, इसमें से हम देख के आपको बता देते हैं कि इसमें से कुछ और टॉपिक्स क्या पूछ देता है बुक से। एक तो ऐसे हो गया, क्वेश्चन से ये हो गया, फिर आपका ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपका ऐसे। हाँ, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। क्या 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर पूछता है। कितना? तीसरे नंबर में आपका क्वेश्चन आंसर, क्या क्वेश्चन एंड आंसर आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। क्या आप इतना अच्छे से तैयारी नहीं करोगे, थोड़ा सा हम है ना, ये बुक का जिम्मेदारी हम पे छोड़ दीजिए, ये 10 नंबर का सिक्योरिटी मेरे पास दीजिए। अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ के जाओगे कि कुछ ना कुछ लिख के ही आओगे। खाली एकदम नहीं छोड़ना है कोई पेपर, अच्छे से लिख दोगे, है ना, उसी चैप्टर से रिलेटेड आ ही जाएगा नंबर। कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन से यहाँ से अच्छे से लिख के आओगे। हम पढ़ाएंगे इतने अच्छे से, हम सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, जितना भी है ना, सारा का सारा, जितना तक आ जा सकते हैं, जितना पीछे हैं वो सारा 10 साल 12 साल 2012 से लेकर 2024 तक का पूरा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक का चैप्टर का डिस्कस करेंगे। कहीं नहीं कुछ जाने वाला है। आए बात समझ में? तो यहाँ से 10 से आपको भी 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर उठा लेना है। क्वेश्चन सर अगर आप लिख दिए अच्छे से, आपका 10 नंबर कोई नहीं लेने वाला। अब एक और चीज़ है, वो है आपका 15 नंबर का समरी। क्या 15 नंबर का आपका समरी, सर 15 का है आपका एक समरी है, एक आपको समरी लिखना होता है। चौथे नंबर में आपका कोई एक समरी लिखना होता है ना, इनकी समरी पढ़ रहे हो तो आपका समरी कितना अच्छा काम आ रहा है आपका। पहले तो वो 2 इस चीज़ में समरी, स्टोरी वाला में और पोएम वाला में 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन में समरी काम आ जाएगा पहला, यानी कि समरी पढ़ने का ये 2 फायदा 8 नंबर का। फिर यहाँ से आपका 5 नंबर का, यहाँ पर ये समरी 5 नंबर का पूछता है पूरा अच्छे से, तो यहाँ पर 5 नंबर का समरी आपका काम आ रहा है। तो आप बात समझ रहे हो ना। तो इस बात को अच्छे से समझ लिए कि पेपर कैसे पूछता है।
अगर आप अच्छे से पढ़ते हो सिर्फ ग्रामर तो वहाँ पे आप 60-65 नंबर अच्छे से स्कोर करिए। अगर अच्छे से आप राइटर्स का नेम और ये सब नाम याद करें तो 10 नंबर तो आपका ऐसे ही सिक्योर है। 70 नंबर तो ऐसे आप ले आ रहे 75 नंबर। और अच्छे से बेहतर करोगे तो क्वेश्चन आंसर भी बना ही लोगे, पैसेज बना ही लोगे, आप समरी लिख ही लोगे, क्वेश्चन आंसर लिख ही लोगे। तो ये सब ओवरऑल कर करके आप 90+ स्कोर कर लोगे। उन बच्चों के लिए है जिन्हें सच्चे में अच्छे से इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, समझ में नहीं आता है ना, और कुछ अपने से लिख नहीं पाते, वो भी 90+ ला सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करके ग्रामर पे ध्यान दे देना है। अब बेसिक हम बस समझाएं क्या कि जब हम बुक पढ़ाएंगे ना तो बुक का, तो अभी ग्रामर पे एकदम जम पे ध्यान देना। हम जो जो करवाते हैं नोट्स लिखिए, प्रॉपर से रिविजन कीजिए, और क्या कीजिए, कोई भी अधिक का क्वेश्चन बैंक लाइए। कोई भी कंपनी का आपको जो आपके एरिया में जो भी सुविधा का क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, क्वेश्चन बैंक लाइए। उस क्वेश्चन बैंक को आप याद मत कीजिए ना, बनाइए। क्या कीजिए, सबसे पहला उसको एनालाइज कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। आप सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस को इसमें से मैच कीजिए, पढ़िए, एनालाइज कीजिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपका हर सब्जेक्ट को, ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, आप फिजिक्स पढ़िए, आप केमिस्ट्री पढ़िए, आप मैथ्स पढ़िए, आप बायो पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, हर सब्जेक्ट को आप इसी तरह की स्ट्रैटेजी से बनाइए और ऐसा ही पढ़िए, है ना। उन बच्चों को जो बहुत एवरेज से भी कम है वो हर सब्जेक्ट में 90 ला सकता है, बशर्ते उसको हल्का सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दिमाग स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन से आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो जस्ट रिमेंबर कि आपको चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज भी करना है और रिवाइज भी करना है। तो आई होप आप तक को यहाँ तक समझ में होगा लेक्चर, आप मज़ा इंजॉय किए होगे, मज़ा आया होगा, है ना। वटेवर जो भी आपको लगता है, आपको जैसा भी इससे कुछ सीखने को मिला है, यहाँ तक जो लोग लेक्चर देखे होंगे, वाह दैट्स अ गुड थिंग कि आप यहाँ तक मेरे साथ लेक्चर में बने रहे। और आपको विश करता हूँ कि आप अच्छे करो एग्ज़ाम में ही नहीं, लाइफ में भी। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहाँ ही नेक्स्ट क्लास में आपका टेंस होगा, अटेंड करना भूलेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।